नमस्कार दोस्तों, आज हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जीएस का प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है। यदि आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जीएस के 50% पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस की बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर कैलेंडर में कितनी राशि चक्रों का उल्लेख है? तो यह आंसर हो जाएगा इसका 12 राशियों का उल्लेख है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो यह आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो यह आया था 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग अस्तित्व में आया था। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मणिपुर में। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था महाभारत। कौन सा लिखा गया था वेदव्यास द्वारा? महाभारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहला आंसर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण। इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं त्वरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है आपका, यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता होती है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है? तो होती है यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से। इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 है आपका, प्रश्न नंबर 15, बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के वाहकत्म कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कितने? अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो यह नहीं होता हेपेटाइटिस ए।
क्योंकि ज्वार तंत्र, हैजा, तपेदिक ये सभी बैक्टीरिया द्वारा होते, लेकिन हेपेटाइटिस ये व्यक्ति द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 18 मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज के रूप में विकसित होता है। तो यह होता है मादा शिशु में। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो यह होता है वाल्रस का नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की जिसके मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न, सबसे सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार है। और क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ST यानी कि आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 338 के तहत। प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस तारापुर समिति से। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए लगभग 35 साल। क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यह था दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 28वां है आपका किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? तो यह अंतिम माना जाता है महावीर स्वामी को। प्रश्न नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा लवक। क्वेश्चन नंबर 31 पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सीन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी तो 32वें का आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। 33वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 34 दिए गए विकल्पों में से इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? घुड़सवारी से। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आवृत्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है बोलीविया की राजधानी कौन सी है? तो बोलीविया की राजधानी होती है लापाज। प्रश्न नंबर अगला निम्न में से किसे
मुद्रा बाजार भी कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव के आवाज़ की उत्पत्ति में कंपन के कारण होता है, किसके कारण होती है? स्वर रज्जु के कारण। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं सुंदर वन। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो यह किया गया था महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था बिंदुसार, इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से कौन सा संबंधित है? यह है स्टीपल चेज। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? तो यह कौन सा नहीं है? स्टिक। प्रश्न नंबर 45, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है असम में, इसका क्या हो जाएगा? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो यह की जाती है घनत्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्वस्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया है अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर संग्रह। 49वां प्रश्न, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। क्वेश्चन नंबर 50, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? मिस्ट्रॉल। यहाँ पर आप